चलिए बच्चों, बुक खोलो, आप निकालो, हम करते हैं डिसोल्यूशन कर रहे थे। डिसोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड। हमने लेजर बना रहे हैं इतने दिन से, जर्नल एंट्री से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड में खोल लूँ बच्चे, कि अगर हमें डायरेक्टली जर्नल करनी हो तो कैसे करेंगे। जर्नल का क्वेश्चन ना हमारे एग्ज़ाम में दो तरीके से आता है बच्चे। एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया, उसी की जर्नल करनी है। प्रैक्टिकल नंबर निकालो बच्चे 25, प्रैक्टिकल 25 न्यू बुक से। ये वाला है, देखो मेरे पास बुक नहीं है अभी, फ़ोन में शो कर देता हूँ, ABC वाला। अगर किसी के पास ओल्ड बुक भी है तो मैच करेगा, उसमें निकाल लो आप ये। इस क्वेश्चन में अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्या कहता है, जर्नल एंट्री करनी है मुझे। हमें हैबिट होती है लेजर बनाने की। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैं पूरा समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ABC पार्टनर्स है, रेशो 2:1 है, बैलेंस शीट 31 मार्च को गिवन है। अब मैंने एसेट साइड देखा, मेरे पास डेटर्स हैं, PDD है, स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो तीन एसेट्स हैं जो रियलाइज़ होंगे, डेटर, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स। PDD तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिख के छोड़ देते हैं। अगर किसी बच्चे का कुछ मिस भी था तो उसको भी समझ में आएगा। रुद्रांश ध्यान से समझना, पूरा समझ में आ जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटी में मेरे पास क्रेडिटर है, जिसको कि आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और पे करना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर ऑन दी अबव डेट फर्म डिसॉल्व हो गई और ये एसेट से इतने पैसे मुझे मिले। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर ये रियलाइज़ हो गए, तीनों की रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है। क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में मैंने पेमेंट दे दी, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इतना है, जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब बच्चे जर्नल एंट्री उसी ऑर्डर में उसी तरीके से होगी जैसा कि हम कैपिटल अकाउंट बनाते, वो इसका रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाते थे, उसी ऑर्डर में उसी तरीके से करनी है। कुछ स्पेशल नहीं है, इजीली हो जाएगा, समझेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करते थे, सबसे पहले हम सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो एसेट्स हैं इनको जब आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री रियलाइजेशन टू ये पर्टिकुलर एसेट्स बन जाएगी, ठीक है। मेरे साथ साथ करेंगे। ध्यान से देखो, पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ। ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, जब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट बहुत बारी बताया हुआ है। जब मैं इसकी, अगर यहाँ एसेट्स को आप पोस्ट करते हैं ना डेबिट में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जी टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये रियलाइजेशन के डेबिट में है तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक, रियलाइजेशन डेबिट टू बिल्डिंग। यहाँ पे हम क्रेडिटर लिखते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री लिखते टाइम यहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, ये मैंने पहले भी आपको बहुत बारी बता रखा है, किसी बच्चे को स्टिल कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना अभी, क्लियर। फिर जब आप एसेट्स बेचते हो तो यहाँ बैंक के नाम से बेचेंगे ना, यहाँ बैंक, और मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ स्टॉक कितना है जी, बिल्डिंग इतनी है। तो इसकी जब जर्नल एंट्री लिखेंगे तो हम स्टॉक या बिल्डिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि स्टॉक या जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी जब आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी एसेट्स को, तो वो एसेट्स ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है, उसकी बुक वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन की जर्नल हम एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी एसेट्स हैं जी उनको ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, तो एंट्री मेरी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स बताओ PDD के साथ लिखने हैं, 195 लिखूँ या 9 कितने लिखूँ, एनीवन कोई भी बच्चा। डेटर्स 195 और 195, यस डेटर्स आएंगे बच्चे मेरे 195, डेटर्स 195 आ गए। स्टॉक मेरे पास 3 लाख रुपए आ गया, फिक्स एसेट 7,10,000 आ गया। डेबिट में इसका टोटल आ जाएगा, क्योंकि और कोई एसेट्स है नहीं, बैंक बैलेंस लिखते नहीं है। चलिए जी इसका हम टोटल करते हैं, 1,95,000
3,07,10 12,05,000। ठीक है बच्चे, इतनी बात सबको समझ आ गई। अगली चीज़ जी, अब हमें लायबिलिटी को और पीडीडी को ट्रांसफ़र करना है। तो पीडीडी को जब ट्रांसफ़र करेंगे और एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएगा ना। तो इसकी जर्नल एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी फिर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्रेडिटर है मेरे पास 2 लाख, ये है 5,000, तो 2,05,000। ठीक है, अब जब जर्नल लिखते हैं बच्चे तो हमें बताया कि हमें नरेशन भी लिखनी होती है, फॉर्मेट भी बनाना होता है। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी बीइंग लायबिलिटीज़ की और क्रेडिटर वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, एंड पीडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज ये जस्ट मैंने ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनाई है, एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, अब हमने नीचे लिखा था क्वेश्चन में जी, एसेट्स को रियलाइज़ किया। एसेट्स को जब आप रियलाइज़ करते हैं, बेचते हैं, तो रियलाइजेशन की कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड, बैंक के नाम से। तो रियलाइजेशन वर्ड क्रेडिट में आ जाएगा। और लॉजिकली समझें, जब मैं एसेट्स को बेच रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में आएगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी जी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एसेट्स को बेचने की एंट्री है, इसकी जर्नल एंट्री, इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। इसमें मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, 675 हमने बेचा है, स्टॉक 339 का बेचा है, और डेटर्स 1,35,000 के। चेक करो, तीन ही मेरे पास टेंजिबल एसेट्स थे, तीनों के तीनों रियलाइज हो गए। इसकी अमाउंट देखते हैं जी, हमारे पास आएगी 6,75,000। बच्चे मेरे साथ साथ कर लेंगे, कर पाएंगे साथ साथ, तो ये आएगा 1,149,000। ठीक है, ये हमने एसेट्स को रियलाइज़ कर दिया जी। अब नेक्स्ट था क्रेडिटर्स की, हमने पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में 185। क्रेडिटर्स को जब पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड करेंगे ना, तो रियलाइजेशन टू बैंक। और दूसरा तरीका समझने का, जब आप पेमेंट करोगे तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड में आएगी मेरे पास एंट्री। तो क्या बनेगी जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो बैंक के क्रेडिट में आ जाएगी ना, टू बैंक अकाउंट 1,85,000। इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ या बीइंग लायबिलिटीज पेड। फिर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन थे, उनको हमने पे करा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको हमने पेमेंट करा 19,000, ये हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी। ठीक है जी, आई होप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ बच्चे, 6 मार्क्स का है। हाँ जी, 6 मार्क्स का है ये हाँ जी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी और कराऊंगा 6 मार्क्स वाले ऐसे इजी से। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या मेरा क्वेश्चन वाइंड अप हो गया बच्चे, एनीवन, ये कुछ बचा है? नहीं सर, लॉस की एंट्री नहीं की, प्रॉफिट लॉस। यस, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री बच्चे अभी हमें निकालनी है। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा देखो, फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें लेजर बनाना पड़ेगा। मैं बार बार बताता हूँ, लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास जब जब रियलाइजेशन डेबिट है, डेबिट वाले प्लस कर लो, ये क्रेडिट है, क्रेडिट वाले प्लस कर लो, डिफरेंट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा डिफरेंस। मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ रफ में। देखो, हमारे पास पहली एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट में था, आप रफ में ऐसे भी बना सकते हैं, टीचर को नहीं चाहिए ये, अगर किसी बच्चे को प्लस माइनस से नहीं समझ आ रहा तो। ये वाली एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में है 2,05,000, दिस वन। ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में है, ये रियलाइजेशन के डेबिट में,
एंड ये रियलाइजेशन के डेबिट में। ठीक है जी, अब मुझे साफ पता चल जाएगा प्रॉफिट और लॉस। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, डिफरेंस डेबिट में बच गया तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में बच गया तो लॉस है। इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है। अब ये जो लॉस आएगा वो कहाँ जाता है जी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है और कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। 3 पार्टनर्स हैं मेरे पास। रियलाइजेशन के क्रेडिट में यहाँ पे ABC के नाम से लिखते हैं ना, बाय लॉस, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to लॉस था ना, टू रियलाइजेशन। मैं लॉस अभी नीचे से देख के लिख रहा हूँ, ठीक होगा, 55,000। अब रेशियो चेक करते हैं, रेशियो 2:1 गिवन है, तो 2:1 का गिवन मतलब हो गया 22,000, 22,000, 11,000। ठीक है बच्चे, अब बताओ, अभी स्टिल क्या क्वेश्चन मेरा वाइंड अप हो गया, कुछ और बचा है? नहीं, अभी कुछ बचा है, एक और एंट्री बची है बच्चे, ध्यान से समझेंगे। अभी हमने क्या करा, ये पूरा मेरा रियलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सुनना है बच्चे, 6 मार्क में नंबर नहीं घटाने। अगला स्टेप क्या करते हो आप, पार्टनर का लोन बनाना है। क्वेश्चन में पार्टनर का लोन ही नहीं है। फिर क्या बनाते हो आप, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सबसे पहले आप बैलेंस BD लिखते हो, उसकी कोई जर्नल नहीं होगी। फिर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह देते हो, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। नहीं, जर्नल एंट्री होगी बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेसिकली वो। फिर आप एसेट्स लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हो, वो ऑलरेडी ऊपर हमारी जर्नल हो चुकी है। बट इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ कोई भी पार्टनर एसेट्स या लाइबिलिटी को लेके गया हो। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र मुझे करना नहीं, और करना होता तो ऑलरेडी वो एंट्री यहीं पे हो चुकी होती। तो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है पार्टनर्स की, वो जो पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे या पैसा लेके जाएंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए जी कैसे बनाएंगे हम। कैपिटल बनाना नहीं है, अगेन डायरेक्टली हमें करना है, तो हम रफ में कैपिटल अकाउंट बना के समझ सकते हैं। देखो ये सारे मेरे यहाँ पे तो कोई भी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई पार्टनर एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर ही नहीं कर रहा। तो कैपिटल में क्या आएगा, सिर्फ बैलेंसेस आएंगे और ये लॉस आएगा। लॉस होने से कैपिटल रिड्यूस होगी ना, तो मैं डायरेक्टली निकाल लूँगा। देखो ए की कैपिटल 7,50,000 थी, 22,000 का उसको लॉस हो गया, तो 728 बचा ना। अब ये मुझे बताओ 728 पॉजिटिव बचा नेगेटिव बचा? ये पॉजिटिव बचा, क्योंकि 7,50,000 कैपिटल थी जो कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में थी। 22,000 का लॉस यहाँ डेबिट में आएगा, तो यहाँ डिफरेंस बचा ना डेबिट साइड में, यानी कि पार्टनर बचा हुआ पैसा अपने घर लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। सेम बी में चेक करो, बी की कैपिटल थी मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 3 लाख, 3 लाख में से 22,000 का लॉस हो गया, तो बाकी स्टिल पॉजिटिव बचा 2,78,000। ऐसे ही सी की कैपिटल 250 है, 11,000 माइनस कर दो, वो भी पॉजिटिव बचा। तो मैं तीनों की एंट्री कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों का सेम, तीनों पार्टनर पैसा लेके जा रहे हैं। अगर बचता तो कोई पार्टनर पैसा अगर अपोजिट होता तो वो अपने घर से लेके आता, बट यहाँ पे तीनों का सेम ही है, तो हम सेम एंट्री कर देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखना है जी जो अमाउंट मेरा आया 7,28,000, 2,78,000, 2,39,000, ये मैंने बुक से देख के लिख दिया। यहाँ टोटल मेरे पास बैंक में आ जाएगा। ठीक है, चेक करेंगे बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ पूछ लो। चलिए जी 13 देखते हैं जी हम। प्रैक्टिकल नंबर 13 जर्नल एंट्री का। ऊपर देखो क्लियरली क्वेश्चन में क्या मेंशन है, मैं आपको फ़ोन से दिखा देता हूँ। यहाँ क्लियरली मेंशन है जर्नल एंट्री देनी है हमें जी डिसोल्यूशन की कविता और सुमन की बुक्स में, और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को। एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं हमारी रियलाइजेशन में। ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई हैं तो मुझे ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं करनी। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, सारे पॉइंट्स इंडिविजुअल हैं, आपस में किसी पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से बच्चों अपनी चेक करेंगे, जिनकी गलत होगी करेक्ट कर लेंगे। कहता है कविता स्टॉक ले जाती है, 1 लाख का था 90,000 में स्टॉक ले गई। वैसे तो अभी हमने करी है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं आती तो मैं समझा देता हूँ। देखो, हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो कोई पार्टनर एसेट्स को अगर टेक ओवर करता है तो वो रियलाइजेशन के कहाँ लेके जाता है, क्रेडिट में। तो यहाँ पार्टनर लेके गया तो उसको हम किसके नाम से लिखते हैं, कवितास कैपिटल अकाउंट, है ना। स्टॉक वर्ड नहीं लिखना बच्चे, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो स्टॉक लिखते हैं। तो कविता ले गई तो इसको आप कवितास कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक लिखेंगे ना, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो मेरे पास जर्नल एंट्री बन गई कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा 90,000, वो 1 लाख का था बट 90 में ले गया तो 90 आएगा। अब अगर किसी बच्चे का जर्नल में एंट्री ठीक है, अमाउंट गलत है 0, अमाउंट ठीक है एंट्री गलत है तो भी 0, पूरा ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब एक सेकेंड, मेरा बुक बंद हो गई। एक सेकेंड बच्चों। अगला, क्रेडिटर 2 लाख के थे, प्लांट एंड मशीनरी ले गए इन फुल सेटलमेंट। मैंने आपको क्या बताया था, जब एसेट्स के बदले में कोई लायबिलिटीज आती है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, ब्लैंक छोड़ेंगे तो यू विल गेट 0। यहाँ मुझे लिखना है नो एंट्री, नो एंट्री लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, बिकॉज एसेट्स के बदले में लायबिलिटी चली गई और वहाँ पे वर्ड भी लिखा है फुल सेटलमेंट, यानी कि मैं रिमेनिंग कुछ भी नहीं पे करना। थर्ड, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 23,000 की, जो सुमन ले गई 17,000 में। अब बच्चे, चाहे एसेट्स जो मेरी है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, पार्टनर अगर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगी। सुमन लेके जा रही है तो सुमन के नाम से आएगी। रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड में फ़र्क क्या हुआ, रिकॉर्डेड मेरे पास हुआ जो यहाँ पे आपने ओल्ड बैलेंस शीट से लिख दी थी वो रिकॉर्डेड हो गई, अनरिकॉर्डेड वो हो गई जो कि पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी और हमने रियलाइजेशन के डेबिट में भी पोस्ट नहीं की, तो अब डायरेक्टली पार्टनर ले गया। तो मेरे पास एंट्री बन जाएगी इसकी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में है तो सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा जी 17,000। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड बाय कविता। अब कोई भी जो एक्सपेंसेस होते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, कविता ने पे किए तो कविता तो पार्टनर है हमारी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 2,000, अमाउंट आ जाएगा बच्चों मेरे पास। फिफ्थ पॉइंट, बैंक लोन 21,000 वाज पेड ऑफ। बैंक लोन कहाँ पे होता है, रियलाइजेशन के डेबिट में पे होता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो गई ना, क्योंकि पे किया है तो इसमें मेरे पास बैंक वर्ड आएगा, किसी पार्टनर तो लेके नहीं जा रहा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई 21,000। सिक्स्थ, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। अब जो डिसोल्यूशन का लॉस होता है बच्चे वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड होता है ना, तो कैपिटल के कहाँ हो जाएगा, डेबिट में। हमारे पास कैपिटल यानी कि पार्टनर्स कितने हैं जी, कविता और सुमन। रेशो गिवन नहीं है तो रेशो क्या हो गई, इक्वल। तो एंट्री कविता डेबिट, सुमन डेबिट टू रियलाइजेशन। यस, कविता डेबिट पूरा आपने लिखना है, कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट इज 7,000, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल। ठीक है बच्चे, आई होप सबको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम चीज़ है हमारे पास।
अमन और हर्ष पार्टनर्स हैं, फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट्स लाइबिलिटीज़ को ऑलरेडी वो ट्रांसफ़र कर चुका है। ये 13 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें और अच्छे पॉइंट हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में फर्नीचर जो बुक्स में एग्जिस्ट करता है 50,000, अमन 50% फर्नीचर ले गया 10% डिस्काउंट पे। ध्यान से देखते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले फर्नीचर मेरे पास 50,000 था, अमन 50% यानी कि 25,000 ले गया, 10% डिस्काउंट, ये इसका 10% मैंने माइनस कर दिया, तो 22,500 का तो अमन ले गया जी। रिमेनिंग 25,000, अब रिमेनिंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो ये बिकॉज टेंजिबल एसेट्स है, इसको आपको सेल करना ही पड़ेगा। ये अमन ले गया। अब कोई भी एसेट अगर सेल होती है या पार्टनर टेक ओवर करता है तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आती है। मैं दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। अगर मैं कंबाइंड एंट्री करता हूँ तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमने बेच दिया, रियलाइज़ कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अमन से 22,500, बैंक में 25,000, टोटल इज़ 47,500। क्लियर हो गया बच्चे? ये ऐसे हमें एग्ज़ाम में ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस। बैंक अकाउंट क्यों आया बच्चे? ये जो रिमेनिंग 25,000 बचा था फर्नीचर, ये टेंजिबल एसेट्स है ना, और इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो टेंजिबल एसेट को सेल करना, रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है। मुझे इस रिमेनिंग 25,000 के लिए कुछ नहीं बोला था, तो इसको मैंने अपने आप बेच दिया। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट P&L का क्रेडिट बैलेंस है। अब जो P&L का बैलेंस होता है बच्चे, मुझे बताओ क्या रियलाइजेशन में जाता है? नहीं, ये तो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी तो वही एंट्री बनेगी जो हम पूरी पार्टनरशिप में पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन है? अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। P&L का बैलेंस है 15,000, रेशो है इक्वल जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर C इम्पॉर्टेंट है। अगर एक दो बच्चों ने अभी आई थिंक लेट ज्वाइन किया है तो हम ये जर्नल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 14। पॉइंट नंबर C इम्पॉर्टेंट है। किसी ने एंट्री करी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। पॉइंट नंबर C के लिए बोलने की जगह बेशक व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर, या अनम्यूट करके बता दो अगर आपको लग रहा है ठीक है। तो ये जो लोन वाली एंट्रीज़ होती है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो हर्ष के लोन की पेमेंट है, और चेक करो हर्ष हमारा पार्टनर था। ये सेम पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। अगर कोई बच्चे को नहीं था क्लास में तो यहाँ ध्यान से देखो, ये हमने हर्ष का लोन अकाउंट बनाया। हर्ष पार्टनर है, ध्यान से समझेंगे। आप थे या नहीं थे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर्ष हमारा पार्टनर है, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता, वो लोन अकाउंट में जाता है। तो हर्ष का लोन अकाउंट हमने लिखा यहाँ पे बैलेंस BD, ठीक है। 6,000 का लोन था, 5,500 में सेटल करा, तो यहाँ पे हमने 5,500 में लिख दिया जी टू बैंक अकाउंट। अब सेटल करने का क्या मतलब हो गया मनीषा मैम? सेटल करा हमने, सेटल करने का मतलब क्या हो गया जी? हमने 5,500 में निपटा दिया, रिमेनिंग कुछ भी पे नहीं करना। अब ये लोन अकाउंट तो हमें क्लोज करना है ना, यहाँ पे 500 जो रिमेनिंग है वो पे तो करना है नहीं, बिकॉज फुल सेटलमेंट है। तो 500 बच गया, ये हमारा गेन हुआ, ये गेन हुआ। तो इस चैप्टर में गेन या लॉस जो भी होता है वो कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में।
तो इसकी एंट्री इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझना। तो ये एंट्री बनेगी, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, अगर इस तरह का कोई पॉइंट आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करने से पहले हमें हर्ष का लोन अकाउंट समझना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, नहीं तो रियलाइजेशन का टोटल मिसमैच हो जाएगा। देखो ये हर्ष के लोन के डेबिट साइड में है, तो हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर्ष का लोन 6,000, 5,000 और ये 5,500 एंड 500। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत। डी में आते हैं। डी कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष फर्म पेड। फर्म ने 5,000 पे किए हैं हर्ष के बिहाफ पे। इसमें ना एक्सपेंसेस की एक स्पेशल ट्रीटमेंट वाली क्लास मैं आपकी लूँगा, आई थिंक मैंने ध्यान नहीं लिया है नहीं लिया, जिसमें एक्सपेंसेस जो बियर करता है और पे करता है उसकी डिटेल समझाते हैं। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, बस इसकी एंट्री बनेगी हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वाला पॉइंट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो मैं क्लास में समझा दूंगा इसको डिटेल में। ये आई थिंक मैंने ये वाला इसको डिटेल में शायद क्लास में समझा नहीं रखा है। पॉइंट नंबर ई पे आते हैं। ई में कहता है एक चेक था 1,200 का अंडर डिस्काउंट, चेक रिसीव्ड हुआ सोहन से जो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मिल रहा है 25%। देखो ये पॉइंट मैंने समझाया था आपको पहले भी और तब भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई बिल या चेक डिसऑनर हो जाता है और उसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया होता है, डिस्काउंट कराने का मतलब होता है हमने उसकी पेमेंट बैंक से पहले से ही ले ली है और सामने वाला जो पेमेंट जिसको देनी थी जो कि ड्रॉई था, वो अगर पेमेंट नहीं देता तो बैंक को पेमेंट हमें भरनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो ये मेरी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गया। एक 1,200 का बिल था जिसको पेमेंट देनी थी वो नहीं दे रहा और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जी हमने पेमेंट देनी है अब इसकी। तो ये 1,200 हमने पेमेंट देनी है और उसकी प्रॉपर्टी से हमें सिर्फ 25% पैसा मिलेगा। तो 25% यानी कि 300 मुझे मिला तो और 1,200 मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसकी दो एंट्री बनेंगी। पहली एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया बच्चे जो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था और उसकी पेमेंट ड्रॉई ने नहीं दी तो मैंने उसको पेमेंट करा, मैंने बैंक को पेमेंट दी। अब ड्रॉई से मुझे जस्ट 25% पैसा मिला बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो मुझे जो 300 मिले उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 6,000 के स्टॉक ले जाते हैं 5,000 में एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड बैलेंस इन कैश। देखो ये पॉइंट अच्छा है। क्रेडिटर्स 6,000 के थे, ये स्टॉक जो कि 5,000 का था 5% डिस्काउंट में टेक ओवर कर रहे हैं 4750 में। ये मेरे क्रेडिटर हैं, ये हमारा स्टॉक है। क्रेडिटर स्टॉक ले गए, इतने का स्टॉक इतने में ले गए। तो अगर वर्ड फुल सेटलमेंट लिखा होता तो हम इसकी कुछ भी एंट्री नहीं करते, बट फुल सेटलमेंट नहीं लिखा और उसने बल्कि क्लियरली बताया बैलेंस इन कैश। 6,000 के क्रेडिटर इतने का स्टॉक इतने में ले गए, तो ये तो इसमें माइनस कर दोगे आप। तो जब एसेट्स के बदले में लायबिलिटी गई तो इसकी तो कोई एंट्री मुझे करनी नहीं है, मतलब लायबिलिटीज़ को जो मैंने पेमेंट करनी थी वो मैंने उसको एसेट्स पकड़ा दी, तो इस पोर्शन की तो एंट्री हो गई नहीं। रिमेनिंग 1,250 बच गया। 1,250 ये मुझे पे करना पड़ेगा क्रेडिटर को। तो जब आप क्रेडिटर को पे करेंगे तो इसकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अगर यहाँ पे वर्ड वो फुल सेटलमेंट लिख देता तो ये जो 1250 है इसकी भी एंट्री हमें नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आई होप सबको बच्चे समझ आया होगा। एक और लास्ट वाला समझ आना। लास्ट वाला देखो मैडम, क्रेडिटर 6000 के थे, स्टॉक 5000 का, 5% डिस्काउंट, ये क्रेडिटर ये स्टॉक ले गए। ठीक है, तो इसकी तो 4750 की तो कोई एंट्री होगी नहीं, तो क्रेडिटर 4750 से तो रिड्यूस हो गए। ये क्रेडिटर बच गए ना निष्ठा मैडम मेरे, ये जो क्रेडिटर बच गए ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स को मुझे पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? प्रैक्टिकल नंबर बच्चे 11 ट्राई करेंगे फटाफट से, सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नंबर 11 करेंगे। सर एक बार जूम आउट करना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हो? इसके सॉल्यूशन को जूम आउट करके दिखाना। मैं बता देता हूँ ना क्या आपको जूम करना है, कौन सा वाला पॉइंट? पूरा सॉल्यूशन। ये लो 1 बाय 1 मैंने कर दिया। हो जाए तो मुझे बताना। सर 11 में पार्टनर के नाम पे है। क्या कह रहे कृष्णा? पार्टनर्स का नाम क्या है 11? पारस और प्रिया है 11 में पारस और प्रिया। वर्णिका जी देखो, ये मैंने चेंज कर दिया ऊपर नीचे। ओके सर, देख लिया, एक पॉइंट था बस। 11 ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। किसी का कुछ पेंडिंग हो और वो मॉर्निंग में कल आ सकता हो, स्कूल नहीं जाना हो, तो मुझे मैसेज पे बात कर लेना। मैं कल मॉर्निंग में आऊँगा इधर लैडर में, उसको बुला लूँगा। फटाफट से 11 क्वेश्चन करो बच्चे। नविका मैडम समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। आप छुट्टी मार के लास्ट टाइम हम मिस कर रहे थे आपको। सर कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो सर आप। भाई निष्ठा तू चुप रहना यार। भाई चुप, क्लास में निष्ठा सर मैडम आप फालतू कमेंट्री नहीं करनी है। निष्ठा मैडम काम करना है। ओके ओके सर। प्रैक्टिकल नंबर 11 करेंगे बच्चे फटाफट से। सर 11th का 5th पॉइंट बता दो। देखो बच्चे, मैं 11 पूरा चेक करा देता हूँ, ओरली चेक करा देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से ये लिख दूँ। देखो पहला 11 का फर्स्ट, एक ओल्ड फर्नीचर था इन दी फर्म विच हैड बिन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 3000। हमने ये फर्नीचर जो कि अनरिकॉर्डेड था 3000 का सेल करा। अब फर्नीचर बच्चे चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सेल करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ बता देना, मैं लिख के समझा दूंगा।
आशीष एक ओल्ड कस्टमर जिससे कि 1000 रुपीज़ लेने थे, बैड डेप्ट हो गए, 60% अमाउंट मिल रहा है। बच्चे 1000 में से 60% यानी कि 600 मिला, तो मुझे तो सिर्फ 600 से ही काम है, 400 का कोई काम नहीं है। अब चाहे बैड डेट मिले चाहे एसेट्स को बेच के पैसा आए, जो भी पेमेंट आती है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आती है बैंक के नाम से, ठीक है। तो एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन 600 रुपीज़। पारस फर्म की गुडविल ले गया जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, चाहे कोई भी एसेट रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगी। पारस लेके गया तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, पारस डेबिट टू रियलाइजेशन। पॉइंट नंबर डी, एक ओल्ड टाइपराइटर है जो बुक से कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुका और एस्टिमेटेड है जी हमें इससे 400 रुपीज़ मिलेंगे, बट प्रिया 25% लेस में ले गई, तो हमें तो वही प्राइस लिखना है जितने में वो लेके गया। तो 400 का 25% निकाला, दैट इज़ 100, माइनस कर दिया 300 आ गया, तो प्रिया ये ले गई। तो प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300 रुपये आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर ई समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ई में कहता है बच्चे 100 रुपीज़, देर वर 100 शेयर, सॉरी 100 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक था स्टार लिमिटेड के, जो कि हमने एक्वायर करे थे 2000 रुपये पर शेयर, विच हैड बिन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम दी बुक्स। मतलब बुक्स में वो ज़ीरो हो चुके, बुक्स में अब नहीं है, बट ये शेयर की अभी भी वैल्यू 6 रुपीज़ है पर शेयर, और पार्टनर्स ने आपस में रेशो में डिवाइड कर लिए। 100 शेयर्स हैं, पर शेयर की वैल्यू 6 रुपये है, तो टोटल 600 रुपीज़ की वैल्यू हो गई, यानी कि 600 की वैल्यू का सामान पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया रेशो में। रेशो कितनी है बच्चे हमारे पास, नहीं है, तो इक्वल हो गई, पार्टनर हो गए 2, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में आती है ना बच्चे। देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, दोबारा बता दो। बच्चे देखो आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा 100 शेयर्स 10 रुपये का एक था जो कि 2000 रुपये के थे, बुक से राइट ऑफ हो गए। राइट ऑफ करने का मतलब है बुक से क्या हो गए जी, ज़ीरो हो गए, ठीक है। अब कोई भी ज़ीरो वाला सामान हो, यानी कि अनरिकॉर्डेड है या कुछ भी है, हमें तो बेच के कुछ मिल रहा है या पार्टनर लेके जाते हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है। अब ये 6 रुपये का एक शेयर कह रहा है, 100 शेयर है, तो टोटल 600 रुपीज़ का सामान हो गया। फिर लिखता है पार्टनर्स ने रेशो में बांट लिया, रेशो में हमारे पास गिवन नहीं है तो इक्वल हो गई, और एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। तो पारस डेबिट प्रिया डेबिट टू रियलाइजेशन, 600 को हमने रेशो में करा, 300 आ गया, ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है, ये आज की क्लास जो हमने करी है ना बच्चे, इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही जनरल वाली, और नेक्स्ट क्लास में भी हम जनरल एंट्री करेंगे, ज्वेलरी में भी और यहाँ पे भी, या जो बचा हुआ कुछ होगा वो मैं जो एक्सपेंसेस वाला पॉइंट कह रहा हूँ, अगर आपके बैच में नहीं हुआ हो तो याद से मुझसे करवा लेना। और ट्यूसडे और थर्सडे टेस्ट हैं, एडवांस में बता रहा हूँ, एक दिन डेथ एंड रिटायरमेंट का और एक दिन डिसोल्यूशन का, ठीक है। जनरल एंट्री भी आएंगी, एमसीक्यूज़ भी आएंगे, सब ने अच्छे से वेल प्रिपेयर करना है, और किसी को कोई डाउट हो तो क्लासेस में अपनी पूछ लेंगे, ठीक है बच्चे। सर डेट की बैकअप तो दे दो। सर डेथ की बैकअप, क्या सर डेथ की ऑनलाइन सर क्लास, डेट की ऑनलाइन क्लास बच्चे ऑनलाइन क्या देखूंगा, अभी टाइम होगा तो सैटरडे संडे करवा दूंगा, टाइम होगा तो करा दूंगा। हाँ जी सर, सैटरडे संडे कर, हाँ कोशिश करूँगा सैटरडे संडे कर, मैं जो आपकी रूटीन क्लासेस हैं वो होंगी, और ऑनलाइन भी कोशिश करूँगा करवा दूँगा अगर टाइम मैनेज हुआ तो, ठीक है। चलिए ओके सर, टेक। ओके बाय। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। बाय बच्चे।